अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं SBCA की जानिब से एक अमेंडमेंट की गई है 2002 के लॉ में। उसकी नोटिफिकेशन भी 13 मार्च को हो गई है। उसकी वजह से बड़ी शहर में बेचैनी पाई जाती है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ भी हैं। हमने खुद अपनी एक वीडियो बनाई और लोगों ने देखी, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। तो हमने बात कही थी कि इसके क्योंकि वो उस वक्त ताज़ा वो अमेंडमेंट है वो आई थी, तो हमने कहा था इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको थोड़ा तफसील से बताएंगे और कौन कौन से इलाके और कौन कौन सी चीज़ें मुतासिर होंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये 13 मार्च को एक जो है, असल में इसका एक डिपार्टमेंट है कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग। इसके रेगुलेशन 2002 में इन्होंने अमेंडमेंट की है। रिहायशी इलाकों में जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन रोड्स की दी हुई हैं कि रोड कितनी चौड़ी होनी चाहिए, और वो रोड की स्पेसिफिकेशन मुख्तलिफ है यूजेज के हिसाब से। जो कम अज़ कम रोड का कहा गया है वो 60 फीट की रोड होनी चाहिए, और 60 फीट रोड, उसके अलावा जो है वो 80 फीट रोड, 100 फीट मुख्तलिफ कैटेगरीज में बना दी गई है। जो 60 फीट की रोड है वो कम अज़ कम होनी चाहिए, और 60 फीट की रोड के ऊपर ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है वो क्या हुई है, रेसिडेंशियल एरियाज़ में कुछ चीज़ों का कहा गया है कि वो उसका इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल कायम हो सकता है, बन सकता है, चल सकता है, क्लिनिक्स खुल सकते हैं, हॉस्पिटल खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, ये कोई नया कानून नहीं है स्कूलों के लिहाज से और क्लिनिक्स के लिहाज से। हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ क्लिनिक्स, मेडिकल क्लिनिक्स, ठीक है, जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं वो, ठीक है ना, इलाज होता है, उसके लिए पहले भी लॉ में इजाज़त रही है। स्कूल के लिहाज से भी हमेशा से इजाज़त रही है, किसी भी लिहाज से कभी पिछले किसी भी कानून में इसकी मुखालफत नहीं हुई है। सिर्फ ये कि अगर कोई ऑब्जेक्शन कर दे, कोई पड़ोसी, अगर वो पड़ोसी ऑब्जेक्शन करता है तो वो फिर एक मसला खड़ा हो सकता है, वरना इसकी इजाज़त है। अब इन्होंने एक नई रेसिडेंशियल एरियाज़ में एक नई इस्तिलाह जो है लेकर आए, जैसे उन्होंने कमर्शियल कम रेसिडेंशियल कम कमर्शियल का नाम दिया है। इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि आप इसको रिक्रिएशन का भी नाम दिया है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशन यूजेस का नाम दिया है, और इसमें कहा है कि आप यू कैन नॉट यूज़ एज ए लॉजिंग, यानी आप इसमें कोई होटल्स वगैरह नहीं बना सकते, रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहा है इनकम्पासेस फूड सेंटर्स, फूड कोर्ट्स, यानी आप किसी दीवार के अंदर, अहाते के अंदर आप इस काम को कर सकते हैं कि आप फूड कोर्ट्स बना दें। फिर ये भी कहा गया है कि शॉपिंग सेंटर्स को भी कह दिया गया है। रिक्रिएशनल में इन्होंने शॉपिंग सेंटर भी लिए हैं, और इसके अलावा जो है वो होटल्स भी इसमें शामिल किया गया है, और साथ साथ जो है वो मार्केट्स भी नाम ले लिया गया। अब मार्केट्स किस तरह की हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, ये आप ज़ाहिर है कि इसको बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया है। साथ साथ डिपार्टमेंटल स्टोर भी इसके ज़ुमरे में आते हैं, जो शॉप्स का नाम दिया, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। जो एक चीज़ है जिसके अंदर रिक्रिएशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये फ़लाही भी होता है, और फ़लाही के अलावा ये जो है वो तफरीही भी होता है। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है कि तफरीही चीज़ को जो है डिफ़ाइन करना चाहिए था इनको। तफरीह से क्या मराद है? अब तफरीह को तो गलत भी इस्तेमाल ले सकते हैं, तफरीह जो है वो कई मानों में इस्तेमाल होता रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्शन है जिसको जो है अभी तक मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसको क्लियर करना ज़रूरी है। 60 फीट की रोड और इसी तरह 80 फीट की रोड, इसके अंदर क्या कैटेगरीज बनाई है। अब इन्होंने ये कहा है कि प्राइमरी स्कूल या क्लिनिक्स खुल सकते हैं 60 फीट की रोड के, वो जा सकते हैं 240 गज तक के, ठीक है ना, ग्राउंड प्लस 2। अब मैं सवाल ही करना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड प्लस 2 यानी जो 60 फीट से कम रोड पे बहुत से स्कूल शहर में कायम है, उनका क्या होगा? सही है जी, 30 फीट की, 40 फीट की रोड पे भी कई स्कूल कायम है, इससे कम व बेश और भी, तो वहाँ उसके ऊपर कोई अलाउ नहीं किया उन्होंने। अब ये हज़ारों स्कूल चल रहे हैं, तो अब उनको क्या होगा? उनसे कुछ और सिलसिला बनाएंगे भाई, उनको परेशान करेंगे। वैसे भी स्कूल वालों के लिए अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अभी और भी कुछ चीज़ें उन्होंने नई लेकर आए हैं गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो दरअसल 60 फीट की रोड हो गई। फिर इसके बाद 80 फीट की रोड के ऊपर जो है वो 241 गज से लेकर 400 गज तक के कहा गया है। स्कूल खुल सकते हैं, क्लिनिक खुल सकते हैं। 100 फीट की रोड पर जो है जिसका साइज़ बताया है 400 गज से लेके 1500 गज तक के है। इसके ऊपर ग्राउंड प्लस 3 बन सकता है, इस पर अलाउ हो सकता है, कॉलेज अलाउ हो सकता है, हॉस्पिटल अलाउ हो सकता है। इसी तरह 100 फीट की रोड पर जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलाउ हो सकती हैं, और उसका साइज़ जो है 1500 या 2000 गज यानी 1999 तक जा सकता है। जबकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि HEC से हायर एजुकेशन से जो है बाकायदा मंजूर शुदा हों, उस पर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल बन सकती हैं, लेकिन वो 150 गज के 150 फीट की रोड होनी चाहिए, और 2000 गज और 2000 से अबव के साइज़ पे बनना चाहिए। ये है जो कि अभी इस नोटिफिकेशन में किया गया है। अब सवाल, बहुत से लोग ये परेशान हो रहे हैं कि यार
ज़ाहिर है तो घर घर जगह जगह पूरी एक कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, मार्केट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पे मैंने बताया 60 फीट से कम रोड है वहाँ पे अलाउ नहीं है, वो इजाज़त नहीं होगी कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ों की एक्टिविटीज़ की जाए। हाँ, ये है कि 60 फीट की रोड है, कई हैं ऐसी, आप देखें अपने इलाकों में, आप देखें गौर करें तो 60 फीट की आम तौर पर हर इलाके में मौजूद होती है और वहाँ पर अब इजाज़त होगी। तो अब शहर के अंदर एक बड़ा एरिया ऐसा है जो कि 60 फीट रोड और 80 फीट की रोड पे मौजूद है, जो पहले इस तरह की मार्केट नहीं थी, अब वहाँ पे मार्केटें खुल जाएंगी, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, तो शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है बिल्कुल लगेगा ये बिल्कुल कमर्शियल हो चुका है। प्लस और माइनस में आपको से बताना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। अच्छा, फ़ायदे की जहाँ तक बात करूँ तो भाई ये तो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। अब वो अपनी जो है वो पैसा लगाकर, क्योंकि ये जगह अब महंगी हो जाएंगी, यहाँ पर किराए भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो भाई मालिकान को तो मज़े आ गए, उनके किराए बढ़ गए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, अब नया ख़रीदार के लिए और महंगी चीज़ मिलेगी और बेचने वाले को फ़ायदा हो गया। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहरहाल इस पर यहाँ हो गई, ऐसी जगहें जो कि पहले नहीं थी। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूँ, अब जहाँ तक 60 फीट की रोड है, जैसे मिसाल के तौर पे इम्तियाज़ है, खुला है, गुलशन इकबाल भी कितना रश होता है, इतना रश होता है कि वहाँ पे त्यौहार वाले दिनों में तो चलने की जगह नहीं होती है। अब इस बात की इजाज़त है कि 60 फीट की रोड पर भी इस तरह की सुपर मार्केट खुल सकती है। बिन हाशे में सुपर हाईवे पर मैं देखता हूँ कि मिसाल के तौर पर सुपर हाईवे पर खुला हुआ है, अंदर ही आप चले जाएँ फेडरल एरिया में 60 फीट की रोड है, अगर वहाँ बिन हाशिम खुल गया तो वहाँ क्या होगा। तो ये एक मसला खड़ा हो सकता है कि 60 फीट की रोड पर सुपर मार्केट्स और इस तरह की मार्केटें अगर बन जाती हैं तो ये एक बड़ा मामला होगा। खैर बहरहाल मैं इस वक्त बेनिफिट्स की बात कर रहा था, तो वो लोग जो कि प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके पोटेंशियल इनकम भी अच्छी मिलेगी और बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी जो समझता है उनके लिए क्रिएट हुई है प्रॉपर्टी में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब नाजायज़ तामीरात भी यहाँ शुरू हो जाएंगी। 60 फीट की रोड है या 80 फीट की रोड है, इस तरह की जगहों पर पहले इजाज़त नहीं थी, अब फूड कोर्ट के नाम, मार्केट के नाम, अब इस तरह की चीज़ें होंगी जिसके अंदर बाकायदा जो है वो आपको मतलब कौन कौन रोकेगा। तो नाजायज़ तामीरात को भी एक तरह की सपोर्ट मिलेगी और यहाँ पर पोर्शंस टाइप की चीज़ें और दीगर चीज़ें जो है इसके बनना शुरू हो जाएगा। एक नुकसान और भी है और वो ये है कि ज़ाहिर है कि वो यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो आप जानते हैं कि तबाह है, पोर्शन की वजह से मज़ीद ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर पोर्शंस वगैरह और इस तरह के ये सीवरेज और पानी, बिजली, गैस, इसके मसाइल जो है मज़ीद बिगड़ सकते हैं। शहर के अंदर वैसे ही आप देखें कि नाजायज़ तामीरात बहुत ज़्यादा हैं और पोर्शन बहुत ज़्यादा हैं, हुलिया वैसे ही बिगड़ा हुआ है। अब इसके अंदर एक मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। भाई अगर शहर में नई चीज़ें क्यों नहीं आबाद होती हैं, ये सारे मसाइल में आप देखें अमेरिका में, दूसरे इलाकों में देखने जाके, वहाँ पर लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जाते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, रिहाइश अख्तियार करते हैं, शहर में आते हैं, वो सही है, ठीक है, माना कि रोडें बहुत अच्छी हैं, हाँ तो रोडें अच्छी हैं ना, इसी तरह उनको सिक्योरिटी है, वहाँ पर उनको पानी, बिजली, गैस कि कम से कम बिजली की सहूलत ज़रूर है। मैंने खुद मालूमात की है अमेरिका में, अभी मैं बात कर रहा था पिछले दिनों, तो वहाँ पर जो है वो पानी का इंतज़ाम, सूरज का इंतज़ाम खुद करते हैं, लेकिन बाकी और तमाम फैसिलिटी सिक्योरिटी हमेशा मौजूद है, इसलिए लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं। भाई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो इसी में घुसे जा रहे हैं। अच्छा, ये एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, ये दरअसल आपको पता है कि फरवरी में एक मामला हुआ था, कुछ कमर्शल यूजेज हो रहा था प्रॉपर्टीज़ में, और जिसके ऊपर जो है केस दायर किया इलाके वालों ने और उसको जीत भी दिया, और उसमें जिनके ख़िलाफ़ ये केस था उसमें जैदिस ग्रुप भी शामिल है, उसके मालिकान शामिल हैं और भी बहुत से लोग हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिफ्ट में कर रहे थे। ये वाक़या है फरवरी का, और फरवरी में ही जो है वो मामला आगे बढ़ता है। अच्छा, फरवरी में फिर जब ऑर्डर हो गया कोर्ट का तो उन्होंने अमल नहीं किया, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, माफ़ी तलाफ़ी हुई, फिर चलो भी छोड़ दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अब इसके ऊपर जो है वो दोबारा फिर ये अचानक 13 मार्च को मालूम चला, फरवरी के बाद 13 मार्च को ये लॉ आ गया। तो महसूस ये होता है कि ये नवाजने के लिए कुछ लोगों के लिए किया गया है और कुछ और ऐसे मकासद थे जिनको हासिल करना था। अब उसके चक्कर, भाई अगर आपको फ़ायदा पहुंचाना था तो फिर स्कूल वालों को भी फ़ायदा पहुंचाते, जो छोटे छोटे स्कूल खुले हुए वहाँ पे उनको भी उन रोड्स के लिए स्कूल सिर्फ अलाउ कर देते, तो वो नहीं किया इन्होंने। तो ये एक चीज़ें, तो मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। आज भी अगर गवर्नमेंट वहाँ पर कराची के बाहर इलाक़ों में फैसिलिटीज़ दे दे, सिक्योरिटी दे दे, रोड्स, पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलियात फराहम कर दे, तो लामहल लोग शहर में नहीं घुसेंगे और वो दूर दराज इलाक़ों में जाएंगे। तो नतीजा ये हो रहा है कि शहर में मैं जो देख रहा हूँ अगले चंद सालों में वो शहर
मज़ीद अजीब हुलिया उसका बिगड़ेगा। और एक जो भी बाहर से आएगा तो वही कहेगा ये कैसा शहर है कि जगह जगह जो है मार्केटें खुल गई हैं, जगह जगह चीज़ें खुल गई हैं। बहरहाल जो भी है इस वक्त इसको थोड़ा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, इनमें कुछ मज़ीद अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ये फ़िलहाल अमेंडमेंट है और ये जो है ये भी हो सकता है कि इसको चैलेंज हो जाए चंद दिनों में, और मेरी इत्तला के मुताबिक किसी ने चैलेंज किया भी है इसको। क्या होता है आगे चलते हैं। बहरहाल ये मैंने कहा था आपको मज़ीद मालूमात अपडेट कर दूं इसमें, और इसके डिटेल में इसके जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद मैं डिटेल वीडियो आपको बना दूँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह।